माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। इस हेतु आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के 168 बिंदु के सरकार के विकासवादी विजन को परिभाषित किया है। मात्र 1 वर्ष के कार्यकाल में ही यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने सांगठनिक अनुभवों के आधार पर राज्य के विकास की जो ठोस आधारशिला रखी, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारे देश व राजस्थान प्रदेश के ने अद्भुत प्रगति अर्जित की है। जैसा कि अभिभाषण के से स्पष्ट है कि हमारी सरकार वादों पर नहीं, अधिक काम करने के इरादों पर विश्वास करती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार मात्र सब्जवाद दिखाने और घोषणा करने वाली सरकार थी, जो जनता ने जिनको ठुकरा दिया। पूरे 5 वर्ष तक इन्होंने गांव, गरीब, किसान, शोषित, मजदूर, दलित और मध्यम वर्ग के लिए बिल्कुल कुछ नहीं काम करके कुर्सी दौड़ में लगे रहे और एक दूसरे के विरुद्ध आपसी नूरा कश्ती में ही अपने 5 साल बर्बाद कर दिए। कोरोना जैसी महामारी में जब लोगों की जानें जा रही थी, तब पूरी सरकार होटलों में महीनों भर के लिए गुलछर्रे उड़ा रही थी और लोग मर रहे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व कैडर था, जिन्होंने अनेक उनके भोजन, गोमाताओं के लिए चारा, लोगों के लिए उपचार, अपनी जान पर खेल करके सहायता की। अनेकों हमारे कार्यकर्ता संक्रमित होकर के अपनी जान गंवा बैठे। उन सभी हुतात्माओं को मैं अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 5 साल के बाद भ्रष्टाचार व फिजूल खर्ची के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। हर विभाग में भ्रष्टाचार का आलम था। हर विभाग में भ्रष्टाचार की इस परिस्थिति में जनता त्राही करने लगी थी। केंद्र द्वारा संचालित जल जीवन मिशन जैसे जनहितकारी योजनाओं के अंदर भ्रष्टाचार कर इस योजना को पटरी से उतारने का जो काम इन्होंने किया, जो जगजाहिर है, और उसकी सारी योजना इन्होंने बेपटरी करने का प्रयास किया। डिस्कॉम को भयंकर घाटे में छोड़कर ये गए। ऐसे परिस्थिति में इस राज्य की बागडोर एक सांगठनिक कौशल के धनी, ऊर्जावान, युवा व मजबूत इरादों वाले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हाथों में आई, जिस पर ये 4 लाइनें समीचीन होगी। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर के हर तूफान मिले और मोड़ मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको। यह इन हालातों में भी आते हैं दरिया पार करना हमें। पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, इन मूलभूत आवश्यकताओं पर फोकस कर आम जनता को राहत प्रदान करने का भरपूर प्रशासनिक प्रयास किया गया। 1 वर्ष के पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए टास्क फोर्स बनाकर प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव को घोषणाओं को क्रियान्वित हेतु मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए और वो जिलों में जाकर के उन्होंने ये प्रयास किए। और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जी स्वयं ने मॉनिटरिंग करते हुए पिछली बजट घोषणाओं को धरातल उतारने पर का काम किया। ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो 17 जिलों के अंदर वहाँ की धरती को सरसब्ज बना देगी। इसी प्रकार से यमुना जल समझौता जो 3 जिलों को सरसब्ज बनाएगा। और इसी प्रकार से जो गुजरात में हमारा अरावली पर्वतमाला का पानी जा रहा है, वो जवाईबाद में ला करके 2 जिले सिरोही और जालोर के अंदर भेजने का जो योजना बन रही है, इससे आधे से अधिक राजस्थान सरसब्ज होगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि जनता योजना शुरुआत बीजेपी जो ERCP की योजना इन्होंने पिछले 5 साल में इसलिए नहीं लागू की कि ये बीजेपी सरकार द्वारा की गई थी और कांग्रेस सरकार कोई भी ऐसी योजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी जो बीजेपी सरकार ने शुरू की हो। वो इसको अटकाना, लटकाना
भटकाना और अगर शुरू भी कर दी तो उसको गटकाना शुरू करना उनका काम हो गया था। इसी प्रकार अरावली इसी प्रकार से यूँ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इसकी। श्री भजनलाल शर्मा इस आधुनिक राजस्थान के भागीरथ हैं। सरकार के माननीय सदस्य थोड़ी आवाज कम करें। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। कुछ तो फूल खिलाए हों हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है कि बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं और उन्हीं कांटों को एक तरफ करते हुए पश्चिमी राजस्थान में भी हम एक बहुत बड़ी मांग करना चाहते हैं कि ERCP की तरह ही हमारे WRCP योजना ला करके पश्चिम राजस्थान की धोरों की धरती को सरसब्ज करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। माननीय भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल में जब पार्टी ने सत्ता संभाली, देश के 18,000 गांव बिना बल्ब के थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रत्येक घर को कनेक्शन देने का काम किया। यह योजना पूर्णता की ओर थी कि राज्य सरकार बदल गई और उन्होंने कोई भी योजना चाहे जनहित की भी हो, बीजेपी द्वारा शुरू की गई योजना को बंद करने का काम किया और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अनेक लोग इनसे वंचित रह गए थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इसको बंद कर दिया। प्रधानमंत्री ने दोबारा सौभाग्य योजना के द्वारा उनको कनेक्शन देने के लिए कहा, परंतु उसके अंदर भेजी गई राशि भी इन्होंने वापस लौटा दिया और कह दिया गया सभी कनेक्शन कर दिए गए। एक बार पुनः 2 बार उन्होंने सौभाग्य योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने राशि भेजी, पर इनको तो वो काम करना नहीं था। सरकार ने अब वादा किया है कि 2027 तक किसानों को बिना दिन में सिंचाई हेतु बिजली देंगे। बड़े बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसमें पश्चिमी राजस्थान हमारा एक ऊर्जा की दृष्टि से पावर इंजन का काम करने वाला है। वहाँ पर बड़े बड़े सौर ऊर्जा के संयंत्र लग रहे हैं। वो न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बिजली पूरा करने का 2027 तक काम करेंगे। कुसुम योजना के तरफ अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसान भी हमारा ऊर्जा दाता बन रहा है। किसान भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर फ्री बिजली देने का काम भी सरकार त्वरित गति से कर रही है। इस प्रकार किसानों को 2027 में दिन में बिजली देने का काम सरकार करने वाली है। एक बात मैं विशेष तौर से शिक्षक होने के नाते कह सकता हूँ। मैंने अनेकों परीक्षार्थियों को परीक्षा देते हुए वीक्षण कार्य मैंने किया है और मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सदस्य रहा हूँ, तब भी मैं देखा हूँ। मैंने विद्यार्थियों की आंखों के अंदर अध्ययन किया। जब कभी भी उनके पेपर खराब हो जाते थे, उनकी आंखों के अंदर आंसू झरझर बहते थे। परंतु इस कांग्रेस की सरकार ने जब प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो पेपर चोरी का काम किया है, पेपर के अंदर भ्रष्टाचार करके लोगों को पहले से ही नौकरी बेचने का जो काम किया है, लोग कह रहे हैं कि 17 प्रतियोगी परीक्षाओं की आपके नकलें हुई है और उनका पेपर लीक हुआ है। मेरा ये दावा है कि कोई भी आपके कार्यकाल में एक भी परीक्षा बगैर पेपर लीक हुए हुई नहीं है। इस प्रकार की नौकरी बेचने वाली सरकार हमेशा के लिए इस राजस्थान से चली गई है। इसी प्रकार से शिक्षा के विभाग के अंदर जो तुष्टीकरण की बात, मैं आपको एक बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। तुष्टीकरण का ये आलम है कि आपने हर गांव पंचायत के अंदर एक महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोलने का वो किया था। आपने उससे हमारे ही विद्यालयों के ऊपर अंग्रेजी विद्यालय का लटका करके बोर्ड, और उन्हीं अध्यापकों के द्वारा जो खुद अंग्रेजी माध्यम की कभी पढ़ाई नहीं की, उन्हीं अध्यापकों द्वारा हमारे स्टूडेंट्स का है जो भाग्य खराब कर रहे थे। आपने मेरे वहाँ पर एक होपारडी नाम का ग्राम पंचायत है, उसमें एक लाल खां की होपारडी 5000 की जनसंख्या वाला गांव है।
उस गांव के अंदर वो विद्यालय न खोल करके अपनी बात 50 समाप्त ढाणियों वाला कीजिए। एक लाल खां की ढाणी का वो स्थान है, वहां पर जाकर के एक अंग्रेजी विद्यालय खोल दिया। कौन जाएगा, कौन अपनी बेटी को उन घरों के बीच में भेजेगा? इस प्रकार के काम हो रहे। इनको माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप इसकी जांच करवाइए और सभी तरह यहाँ पर इस तरह की योजना के द्वारा इन्होंने स्कूल खुलवाए हैं प्लीज, और स्कूलों के प्लीज अंदर सदस्य समाप्त कीजिए। इस प्रकार की तुष्टिकरण की स्थिति पैदा की है। आयुष्मान भारत के तहत नागरिकों को फ्री इलाज के लिए अभी बताया कि कैंसर तक के इलाज के लिए जहाँ पर अधिक संख्या में कैंसर रोगी है वहाँ पर भी आपने खुलवाया। यहाँ तक कि श्रीमती इंदिरा मीणा के उपचार की बात छोड़िए, पशुओं और गौ माता के स्वास्थ्य के बारे में भी समाप्त कीजिए। चिंता कर रही है। समाप्त और कीजिए। पशुओं की चिकित्सा के लिए काल सेंटर सभापति महोदय, 1900 मुझे